स्टूडेंट, तो फिर से वेलकम है आपका लर्निंग गाइड चैनल में। मैं आज आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 7 का चैप्टर 11.2 का सब्स बताने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल 32.49 वर्ग सेंटीमीटर है। इस वर्ग क्षेत्र के एक भुजा की लंबाई कितनी सेंटीमीटर होगी, निकालें। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक वर्ग क्षेत्र दे दिया गया जिसका क्षेत्रफल कितना दिया है 32.49 वर्ग सेंटीमीटर दे दिया गया, और क्या बोला गया है कि लंबाई कितनी सेंटीमीटर होगी, हमको यहाँ पर ये निकालना है। तो यहाँ पे क्या दे दिया गया है, एक वर्ग क्षेत्र है, मतलब एक वर्ग क्षेत्र एक वर्ग क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल दे दिया है और बोला क्या गया है कि लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि इस वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना दिया गया है। तो हम लिखेंगे वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया है 32.49 वर्ग वर्ग मीटर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है। इस वर्ग क्षेत्र की एक भुजा की लंबाई कितनी सेंटीमीटर होगी, निकालें। तो वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया गया है और बोला कि एक भुजा की लंबाई कितनी सेंटीमीटर हमको यहाँ पे निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग क्षेत्र का होता है भुजा इंटू भुजा होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, भुजा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा ये। तो यहाँ पे हम वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल लिख दिया और क्या बोला गया, यहाँ पे लंबाई पूछा गया एक भुजा की। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वर्ग क्षेत्र के भुजा की लंबाई क्या है। अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको रूट में कर देंगे 32.49। अब इसका हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, 32.49 का वर्गमूल हम सबसे पहले यहाँ पे 5 से ले जा रहे हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे 25, फिर यहाँ पे 5 ये ऐड हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 में से 25 जाएगा तो 7 हो जाएगा। देखिए 2 करके हम यहाँ पे वर्गमूल सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो संख्या के बाद यहाँ पे दशमलव बैठाया गया, तो यहाँ पे हम दशमलव बैठा देंगे, यहाँ पे 49 उतार देंगे। अब यहाँ पे 10 हो गया, तो यहाँ पे हम अब 7 से ले जा रहे हैं। ठीक है, तो 7 से अगर जो इंटू हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 9 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये हमारा गया। तो इसका क्या आया, इसका आया 5.7। कितना आ गया, इसका वर्गमूल आ गया आपका 5.7 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम रूट कैसे निकालें। ठीक है, यहाँ पे हम रूट क्यों किए, यहाँ पर रूट इसलिए के वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम रूट क्यों किए, देखिए यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल दे दिया गया था, और बोला क्या गया था कि हमको एक भुजा की लंबाई निकालना था। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर। जब यहाँ देखिए, अगर जो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे हमारा एक संख्या पे स्क्वायर है इक्वल टू यहाँ पे 1 दिया गया है। ठीक है, तो अब जब ये हम इसको यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो ये 1 पे हमारा रूट आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे हमारा भुजा पे क्या था, स्क्वायर था, तो यहाँ पे भुजा की लंबाई पूछा गया था। ठीक है, तो हम क्या किए, यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे वर्ग क्षेत्र दिया था उसको हम क्या किए, लिख दिए। लिखने के बाद हम ये स्क्वायर हटाने के लिए हम इसको रूट में करके आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यही हमारा फर्स्ट नंबर का प्रोसेस था कि हम किस तरह से इसको रूट में लाए हैं और इसका आंसर कैसे आया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मैं रीड कर लेती हूँ। 2.1214 वर्ग मीटर एवं 2.9411 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले दो आयत क्षेत्र के क्षेत्रफल के योग के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग क्षेत्र की भुजाओं की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर दो वर्ग, यहाँ पे दो क्षेत्रफल दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 वर्ग मीटर दिए गए हैं फर्स्ट, और इसका बोला गया है कि यहाँ पे 2 आयत क्षेत्र दे दिए गए हैं।
दो आयत क्षेत्र दे दिए गए हैं, उसके बाद दोनों का क्षेत्रफल का योग के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग क्षेत्र की भुजाओं की लंबाई। यहाँ पे दोनों में से बोला गया कि एक वर्ग क्षेत्र की भुजाओं की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो आयत क्षेत्र दे दिया गया। ठीक है, एक ये आयत और एक ये, दोनों की भुजा की लंबाई दे दिया गया। ठीक है, क्षेत्रफल, लंबाई नहीं दिया गया है, दोनों का क्षेत्रफल दे दिया गया यहाँ पर। और बोला गया है कि एक वर्ग क्षेत्र की भुजाओं की लंबाई कितनी है। एक वर्ग क्षेत्र की भुजाओं की लंबाई पूछा गया है, दो आयत दे दिया गया है, दोनों का क्षेत्रफल दिया गया है और एक का बोला गया है कि भुजाओं की लंबाई कितनी होगी, हमको यहाँ पे यही निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो दोनों आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, सबसे पहले हम यहाँ पे वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों आयत क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि इतना वर्ग मीटर और इतना वर्ग मीटर, क्षेत्र वाले दो आयत क्षेत्र, यहाँ पे दो अलग अलग आयत है जिसके अलग अलग क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल के योग मतलब जोड़ के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग के भुजा की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो हम लिखे दोनों आयत के क्षेत्र का क्षेत्रफल का योगफल। ठीक है, जो हमको यहाँ पे लिखना है, कहा योग बोला गया इसलिए हम योगफल लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या है योगफल, यहाँ पे कितना होगा, दोनों का क्षेत्रफल कितना है 2.1214 प्लस 2.9411। ठीक है, ये है, ये हो गया को अब हम जोड़ देंगे। ठीक है, 2.1214 2.9411, तो ये हो गया 5, ये 2, ये 6, ये 0, एक हासिल और ये 5 पॉइंट। ठीक है, तो कितना आया इधर 5.0625, ये आया 5.0625 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5.0625। ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल, दोनों का कितना आया है, यहाँ पे योग करने के बाद आया इक्वल टू 5.0625 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वर्ग की भुजा, यही ना पूछा गया भुजा की लंबाई, तो क्या होता है आपका होता है यहाँ पर भुजा इस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसका रूट दे देंगे 5.0625। इस पे रूट कैसा है मैं आपको पिछले जो सम था उसमें बता चुकी हूँ कि कैसे ये रूट आया है यहाँ पर, तो हम इसका रूट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 5.0625 ये दिया गया है, उसका हम रूट निकालेंगे। तो देखिए 2 2 करके हमारा सॉल्व होता है, ये एक सिंगल रह गया, तो सबसे पहले हम ले जा रहे हैं 2 से। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2, यहाँ 4 हो जाएगा, ऐड हो जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे हम संख्या लेते हैं उसी को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, मैं आपको वर्गमूल निकालना बताएंगे। तो ये हो गया, और यहाँ पे कितना आया आपका, यहाँ पर आपका आया, यहाँ पर आपका 4, यहाँ पे 4 ऐड हो गया। अब इसमें से हमारा ये 106 यहाँ पे उतर गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 से ले जा रहे हैं फिर से। तो क्या है देखिए, यहाँ पर एक संख्या के बाद पॉइंट है, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे और 2 यहाँ पे हम उतार दिए। तो यहाँ पे हम 2 से यहाँ पर ले जा रहे हैं, तो यहाँ भी 2 प्लस कितना हो जाएगा, 42 में 2 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4 8 84 हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो 84 से अब इसको हम घटा देंगे 106 को, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 22 ऊपर से 25 उतर जाएगा। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका हो गया 44 हो गया, ऐड हो गया यहाँ पे 2। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसको 5 से ले जा रहे हैं। ठीक है, तो 4 4 5 में हम 5 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर आपका आ गया 2 2
तो हमारा वर्गमूल कितना आया 2.25, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था कि दोनों का योग करने के बाद एक वर्ग क्षेत्र की भुजाओं की लंबाई कितनी होगी। तो वर्ग की भुजा यहाँ पे हम निकाल दिए, तो हमारा आंसर क्या है 2.25 मीटर, ठीक है। यही हमारा आंसर है हमारा 2.25 मीटर, ठीक है। यही हमारा यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। 3 नंबर के पहले क्वेश्चन में बोला गया था कि 2.1214 वर्ग मीटर ए एवं 2.9411 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले दो आयत क्षेत्र की क्षेत्रफल के योग के क्षेत्रफल। तो योग बोला था इसलिए क्या कि दोनों का हम जो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया था उसको यहाँ पर हम लिख दिए कि योगफल। तो ये दोनों ऐड करने के बाद हम क्या किया, हमारा आया ये। तो फिर बोला गया था कि क्षेत्रफल का योग के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग के क्षेत्र की भुजाओं की लंबाई कितनी। तो वर्ग की भुजा, तो यहाँ पे जो हमारा आया था इसको हम रूट कर दिए, रूट करने के बाद हम इसको सॉल्व किए तो हमारा 2.25 आ गया। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट 3 नंबर, क्वेश्चन में रीड कर लेती हूँ। 0.28 के साथ कौन सी दशमलव संख्या को जोड़ने से योगफल का वर्गमूल 1 होगा। क्वेश्चन क्या है, 0.28 के साथ कौन सी दशमलव संख्या को जोड़ने से योगफल का वर्गमूल 1 होगा, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा बोले 0.28 के साथ कौन सी दशमलव संख्या को जोड़ने पर योगफल वर्गमूल का 1 होगा। तो यहाँ पे संख्या तो दिया नहीं गया है कि कौन सी दशमलव संख्या होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना संख्या x है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे, क्या बोल रहा है यहाँ पे 0.21 के साथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि 0.20 के साथ कौन सी दशमलव संख्या को जोड़ने पर योगफल होता है। मतलब 0.28 के साथ जोड़ने पर कौन सी दशमलव संख्या जोड़ने पर, तो हम यहाँ पे क्या माने x इक्वल टू योगफल क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया, वर्गमूल, तो हम इसको वर्ग कर देंगे तो 1 होगा, ठीक है, इक्वल टू 1 हो गया। अब और तो यहाँ पे क्या 0.28 प्लस, तो हम क्या करेंगे 0.28 प्लस x लिख करके यहाँ पे 1 पे स्क्वायर दे देंगे। तो वर्ग जो यहाँ पे रूट है वो हमारा हट जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर मतलब हमारा इसका मान 1 ही होगा, क्योंकि 1 पे स्क्वायर कुछ भी हो तो उसका मान 1 ही होता है। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0.28 जो यहाँ पर दिया गया है इसको हम इक्वल टू के उधर भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो गया। अब ये क्या है, हमारे 0.28 के आगे प्लस माइनस कुछ नहीं, मतलब क्या ये प्लस में है, तो ये प्लस में इधर इक्वल टू के इधर माइनस में चला जाएगा। तो ये 1 में से क्या होगा कि 0.28 को हम घटा देंगे। तो 0.28 हम घटाएंगे तो ये 1 यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ पे हो गया 2, यहाँ हो गया 7 और यहाँ पे 0। तो क्या आया हमारा, यहाँ पर आ गया x इक्वल टू 0.72 हमारा आया यहाँ पर x इक्वल टू 72। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इसीलिए अभिष्ट संख्या, हमारा आंसर यही होगा, अभिष्ट संख्या क्या है 0.72। यही एक दशमलव जो संख्या है जिसके साथ योग करने पर हमारा वर्गमूल 1 होगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 0.28 के साथ कौन सी दशमलव संख्या को जोड़ने से योगफल वर्गमूल
1 होगा। तो यहाँ पे हमारा संख्या दिया नहीं, इसलिए हमें यहाँ पे x माने। कौन सा दशमलव संख्या है यहाँ दिया नहीं थे, एक x माने। तो क्या बोला था क्वेश्चन में, इसके साथ कौन सी दशमलव संख्या, तो इसके साथ जो हम माने प्लस वर्गमूल 1, यानी वर्गमूल कर यहाँ पे हम रूट दिखाने के बाद यहाँ पे 1 लिख दिए। क्या कि इसको रूट हटाने के लिए यहाँ पे 1 पे स्क्वायर कर दिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पे 1 उतार दिए। उसके बाद क्या हुआ कि x इधर ही रहने इक्वल टू के उधर हम 0.28 को भेज दिए, क्योंकि ये माइनस में था उधर गया था, सॉरी ये प्लस में था उधर गया तो माइनस हो गया। और x इक्वल टू 1 में से हम 0.28 को घटा दिए, घटाया तो हमारा ये आ गया। तो यहाँ पे हमारा विषम संख्या क्या आया 0.72। यहाँ पे यही पूछा कौन सा दशमलव संख्या के साथ जोड़ने पर योगफल ये होगा, तो ये दशमलव संख्या के साथ जोड़ने पर हमारा योगफल वर्गमूल के 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर सम्स हम रीड कर लेते हैं क्या है। पहले मैं इसको मिटा लूँ। फोर नंबर का सम्स है, 4 नंबर का सम्स दिया गया है 0.162 एवं 0.2 के गुणनफल का वर्गमूल कितना होगा लिखें। मैं इसको लिख ही लेती हूँ क्वेश्चन को। 0.162 एवं 0.2 के गुणनफल का वर्गमूल, गुणनफल का वर्गमूल कितना होगा, कितना होगा देखो। ठीक है, यही यहाँ पे बोला गया है कि 0.162 एवं 0.2 के गुणनफल का वर्गमूल कितना होगा बोला गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 0.162 का गुणनफल का वर्गमूल कितना होगा, ये बोला गया है। तो हम यहाँ पर इंटू गुणनफल मतलब ये इंटू 0.2 का वर्गमूल, गुणनफल का वर्गमूल, गुणनफल गुणा कर दिए का वर्गमूल कितना होगा, यही बोला गया यहाँ पर। तो हम क्या किए, इसको यहाँ पे गुणा दिखा दिए, दिखाने के बाद यहाँ पर वर्गमूल बोला है इसका। ठीक है, तो 0.162 इंटू 0.2, अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुना करके इस तरह से इसको करेंगे। तो क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि ये तो हो गया। अब देखिए इसको हम 0.162 इंटू 0.2 का वर्गमूल यही बोला गया, तो हम इसका वर्गमूल करते हैं 0.162 इंटू 0.2। ठीक है, वर्गमूल कर दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे वर्गमूल इसका निकाल लेंगे, सॉरी पहले हम इसका गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ अगर जो आप इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.324, ये हमारा गुना आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दशमलव है, दशमलव के बाद 1 2 3 4 संख्या दिया गया, तो हम क्या करेंगे दशमलव हटा करके इसको लिख दे रहे हैं। तो 324 बाई रूट में ही रहेगा, 324 बाई 1 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। ठीक है, तो हम 4 यहाँ पे 0 बैठा दिए, क्योंकि दशमलव का 4 0 था, तो हम दशमलव हटा के यहाँ पे किए। अब हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड रूल के द्वारा इसको वर्गमूल ना निकल के हम मौलिक उत्पादन द्वारा इसका निकालेंगे वर्गमूल। तो यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ, मौलिक उत्पादन द्वारा। ठीक है, 324 का हम निकाल लेते हैं, 2 से ले जा रहे हैं तो हो जा रहा है 162, फिर 2 से ले जाएंगे तो हो जाएगा 81, अब हम 3 से ले जाएंगे तो हो जाएगा 27, फिर हम 3 से ले जा रहे हैं तो 9 हो जाएगा, फिर हम 3 से ले जा रहे हैं तो 3 हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर हमारा आ गया, लिखिए 324 का हमारा यहाँ पर आया क्या, यहाँ पे 10 जा रहा है, 10 मतलब 100 इंटू 100 मतलब 100 का स्क्वायर हो जाता है आपका 10,000। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पर हमारा आ गया, देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर आ गया, और नीचे 100 का स्क्वायर।
जब हमारा स्क्वायर में ये आ गया तो हम क्या करेंगे, अब इसको रूट हटा सकते हैं, स्क्वायर की जो है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से यहाँ पे इधर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद का स्टेप है ये, इधर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब हम इसको रूट हटा देंगे, क्योंकि स्क्वायर में आ गया है सब, स्क्वायर में आ जाने के बाद रूट हट सकता है, तो 2 × 3/100 ये आ गया, ठीक है। तो हम इसको इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 और 2 3 का टेबल 3/9 हो जाएगा, 9 में 2 का इंटू करेंगे तो 18/100, ठीक है। तो क्या हमारा आंसर आ गया 18/100, ठीक है। यहाँ पर हमारा 18/100 आ गया, लेकिन हम क्या किए थे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दशमलव का यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ पे किए थे, हम इसको क्या करेंगे, दशमलव में इसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100 है, मतलब यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं, मतलब क्या, यहाँ पर हम इसको हटाने के लिए यहाँ पे दशमलव हटाया, तो हम क्या किए कि दशमलव का जितना हमारा संख्या था उतना हम जीरो बैठाए हैं, इसलिए यहाँ पे 2 जीरो है, मतलब क्या, जो हमारा संख्या है उसके आगे हम देखिए, यहाँ पे जितना संख्या था उसके आगे पॉइंट था, मतलब दशमलव दिया था, तो जितना हमारा संख्या था उतना जीरो बैठाए थे, तो हमने उसके आगे देखिए, यहाँ पे 2 जीरो है, मतलब क्या, 2 संख्या के आगे हम पॉइंट बैठा देंगे, तो यहाँ पे जो 2 जीरो हमारा हो जाएगा मेंशन, जो हमारा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.18 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है, मतलब 100, तो 0.18 हो गया। तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, 0.18, तो ये हमारा दशमलव में आ गया। तो हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 था, पॉइंट के बाद 4 जब यहाँ पे संख्या था तो हम 4 जीरो बैठाए थे, तो जब हम इसको दशमलव में चेंज करने के लिए यहाँ पे 100 दिया गया था, यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो मतलब क्या, जो हमारा संख्या उसके आगे पॉइंट बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 0.18। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.0162 एवं 0.02 का गुणनफल का वर्गमूल कितना है, 0.18 आंसर, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में बोला गया था हम उस तरह से इसको सॉल्व, क्वेश्चन में बोला था 0.162 एवं 0.2 के गुणनफल का वर्गमूल कितना होगा लिखे, तो हम इसको इस तरह से यहाँ पे दिखाएं आपको, ठीक है। वर्ग, ठीक है, इसका ये नहीं था, तो देखिए इसमें बोला था 0.162 एवं 0.2 के गुणनफल, तो गुणनफल था यहाँ पे गुना का हम साइन दे दिए, का वर्गमूल, तो यहाँ पे वर्गमूल लिख दिए, तो यहाँ पे हम वर्गमूल दिखा दिए, दोनों का गुणनफल का यहाँ पे हम वर्गमूल दिखा दिए। दिखाने का तो हम इन दोनों को इंटू कर दिए, इंटू के तो हमारा ये आया, तो फिर हम क्या किए, यहाँ पे दशमलव था, दशमलव के बाद कितनी संख्या था, 4 संख्या था, तो हम इसको क्या किए, दशमलव यहाँ पे चेंज हटा दिए। तो क्या हुआ कि देखिए दशमलव हटाने से क्या होता है कि दशमलव जितनी संख्या होता है एक देखिए वहाँ पे उतना शून्य बैठाया जाता है, ठीक है। तो हम क्या किए, यहाँ पे 1 2 3 4 था, तो यहाँ पे 1 देखिए 4 शून्य बैठा दिए, 324 ऊपर लिख दिए। फिर हम इसको मौलिक उत्पादन के द्वारा यहाँ पे सॉल्व किए, और यहाँ पे 10,000 था, 10,000 का क्या होता है, 100 × 100 10,000 होता है, मतलब यहाँ पे 100 का स्क्वायर का मतलब होता है 10,000, ठीक है। तो ये हो गया मौलिक उत्पादन, इसको सॉल्व करते ये आया, फिर इसका स्क्वायर, इसका 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यहाँ पे हम लिखे, तो यहाँ पे सब स्क्वायर में हमारा आ गया, स्क्वायर में आ गया, तो यहाँ पे हमारा रूट सॉल्व हो गया, ठीक है। तो हम इसको रूट हटा दिए, हटाने के बाद ये लिख दिए, फिर हम इसका क्या किए, इसका गुना कर दिए, गुना करेंगे तो 18 बटा में 100 आया, तो यहाँ पे वो 18 बटा में 100 आया था, तो हम क्या कि इसको दशमलव में चेंज करते। देखिए यहाँ पे हम दशमलव हटाने के लिए क्या किए थे कि 1 के बाद जितना यहाँ पे संख्या था उतना जीरो बैठाए थे, तो यहाँ पे हमारा 2 जीरो है, 100 में 2 जीरो, मतलब यहाँ पे जितना हमारा जीरो उतना संख्या के आगे हम दशमलव बैठा देंगे, तो 2 संख्या के आगे यहाँ पे जीरो बैठा के, सॉरी यहाँ पे पॉइंट बैठा के जीरो हम लिख करके यहाँ पे लिखते। तो यहाँ पे बोला गया था कि इन दोनों का गुणनफल का वर्गमूल कितना होगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। आ जाए क्लास बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद बताऊंगी जो हमारा सम्स रह गया। अगर जो आपको किसी भी सम्स में कोई भी प्रॉब्लम या डाउट्स हो, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा सम्स नहीं समझ में आया। मैं फिर से वही सम्स बताने की कोशिश करूंगी कि आपको किसी भी सम्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कोई भी सम्स नहीं समझ आए प्लीज़ मुझे कमेंट करें। अगर जो कोई भी सम्स में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।